हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर में। आज की क्लास में करने वाले क्लास 9 का अध्याय जो 4 हमारा चल रहा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसका प्रश्नावली 4.3। तो 4.2 तक हमें हमारी सभी प्रश्नावलियां कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपने वो पीछे की वीडियोस देख ली होगी और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी टॉपिक अच्छे से आ गए होंगे। तो अब हम करते हैं 4.3 के क्वेश्चन करने से पहले हम करेंगे इसका थोड़ा परिचय पाठ, ताकि हमें क्वेश्चनों को करने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो, परिचय पाठ में हम क्या सीखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मेन इसमें पॉइंट क्या है कि इसमें आज हमें क्या करना है, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका आलेख बनाना है। यानी कि आलेख यानी जो हमारा ग्राफ होता है उसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को आलेख में दर्शाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट रिमाइंड करवाऊंगी। जैसे हमने क्या पढ़ा था पीछे की प्रश्नावली में कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल कितना हल होता है, एक ही हल होता है, जिसको क्या बोला जाता है, एक अद्वितीय, यानी इसके समान कोई दूसरा हल नहीं है। यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, केवल और केवल एक। लेकिन इसी के साथ हमने क्या पढ़ा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या अपन क्या बोल सकते हैं, अनंत हल होते हैं। क्योंकि अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण जैसे अपन को दिया है कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसमें हम क्या करेंगे, अगर अक्ष का मान रखेंगे तो हम अक्ष के संगत y के सभी मान, कितने भी अक्ष का जो जो निकाल रखते जाएंगे मान, उसके हिसाब से हमें y के संगत मान प्राप्त होते जाएंगे। ऐसे अगर अपन y का कोई भी मान रखेंगे तो हमें y के संगत अक्ष के मान प्राप्त होते जाएंगे। ये अपन ऑलरेडी सीखे हुए हैं, लेकिन अभी अपन जब ग्राफ में उसको कैसे दर्शाते हैं करेंगे तो हम और भी इसमें अच्छे से एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कोई भी अक्ष का मान, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया उसमें हम अक्ष का मान रखेंगे तो हमें अक्ष के संगत y के मान प्राप्त होते जाते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को आलेख में कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक समीकरण लिया x प्लस 2y बराबर 6, यानी कि इसमें दो चर है x और y। अब इसको जब आपको आलेख में दर्शाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको एक छोटा ऐसे इधर डब्बा बना लेना है जिसमें आप, हमें पता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसके हम अनगिनत कितने भी हल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चार हल निकाल लेते हैं, एक दो तीन चार, और भी निकालो, चलो पांच निकालो, पांच हल तक निकालो। ठीक है, कितने भी निकाल सकते हो, मैं आपको क्या बोलती हूँ, आप कितने भी हल निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख दो अक्स, इधर लिख दो वाई। अब देखो क्या है ये, अब जब अपन अक्स का मान कुछ भी रखते हैं, अक्स का मान मान लो अपन जीरो रखते हैं, अक्स की जगह हमारा समीकरण क्या है, अक्स प्लस 2y बराबर 6। मैं अक्स की जगह अगर जीरो रखूं तो यहाँ पे तो जीरो, मैं यहाँ लिखूंगी x बराबर जीरो, अक्स बराबर जीरो रखने पे x में तो जीरो प्लस 2y बराबर 6। जीरो का तो कुछ मतलब नहीं है, 2y बराबर हो जाएगा 6, y बराबर क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो y का मान कितना आया, 3। यानी कि अक्स अगर हम जीरो रखते हैं तो y का हमें मान कितना मिलता है, 3। तो हम यहाँ पहले डब्बे में क्या लिखेंगे, अक्स का जीरो रखे तो y का आया 3। ठीक है, अब इसी प्रकार आप अक्स का कुछ भी रख सकते हो, एक रख सकते हो, माइनस का एक रख सकते हो, दो रख सकते हो, माइनस का दो रख सकते हो, तीन रखते हो, मतलब कोई सा भी पूर्णांक आप रख सकते हो। तो हम रखते हैं अक्स बराबर दो, दो रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देखो दो, फिर ये दो वाई कितने, ये दो पहले उतर जाएगा तो दो किसका हो जाएगा, माइनस का दो। सेम वैसे छह में से दो घटाएंगे तो इस बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार, ये दो तो इसके भाग में आएगा, चार में दो का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा दो। जब अपन ने x बराबर दो रखा तो y बराबर में क्या मिला, दो, यहाँ पे लिख दो दो। अब हम क्या रख देंगे, x बराबर रख देंगे चार। x बराबर अगर चार रखेंगे तो देखो क्या प्राप्त होता है, ये दो y तो है जैसा चलेगा, यहाँ पे चार हो जाएगा, यहाँ पे छह की जगह, छह में से दो की जगह क्या कटेगा इस बार, चार, क्योंकि चार उधर जाएगा ना बराबर की उधर, भाग किसका लगाना है, दो का ही लगाना है। लेकिन छह में से चार घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दो, दो में दो का भाग लगाएंगे तो एक। इसका मतलब क्या है कि आपने x बराबर कितना रखा, चार रखा, तो हमें क्या मिला, x बराबर चार रखने पे कितना मिलता है, y बराबर एक। अब आप मान लो x बराबर छह भी रख सकते हो, अगर आप x बराबर छह रखोगे, या फिर मान लो अपन रखते हैं माइनस का कोई वैल्यू, ठीक है ना, x बराबर अपन रखते हैं माइनस का एक, माइनस का एक रखा, यहाँ पे हो गया माइनस का एक, या फिर अपन दो रखते हैं, चलो अभी इससे क्या पॉइंट में आएगा, माइनस का दो रख लेते हैं।
अगर अपन 1 रखेंगे ना तो ये उधर जाके जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 3.5। तो आपके स्टार्टिंग में दशमलव में आ जाएगा। एक बार मैं आपको बिना दशमलव के समझाती हूँ। दशमलव में भी क्वेश्चन आएगा अपन के, लेकिन वो अपन बाद में करेंगे। माइनस का 2 रखा तो यहाँ पे 2, ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो 6 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ 6 के साथ में +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 ना बराबर हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। y बराबर 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 4। इसका मतलब माइनस का 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4। तो हम इतने निकाल से इतने बस है अपन को, ठीक है ना। आगे और भी आप जितने भी रखते जाओगे ना, वैसे वैसे अक्ष का रखोगे तो y का मिल जाएगा, y का रखोगे तो अक्ष का मिल जाएगा। आप चाहो तो रख सकते हो y बराबर क्या रख सकते हैं अपन, इस बार y बराबर 0 रखते हैं, ठीक है ना। y बराबर हमारा समीकरण क्या है, अक्ष प्लस 2y बराबर 6। तो अक्ष प्लस 2 गुणा y की जगह रखना 0 बराबर 6। अक्ष तो है जैसा जैसा, इसको गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बराबर 6। तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 6। अपन ने जब y बराबर क्या रखा, 0 रखा, तो अक्ष बराबर हमें क्या मिला है, 6। और आगे भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम इतने ही निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ के अंदर दर्शाना है कि इसको आप ग्राफ में कैसे दर्शाओगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है आपका, देखो ग्राफ क्या होता है, जैसे ग्रीन कलर का कुछ सीट होता है, उसमें क्या रहता है, बीचों बीच में जो ऐसे ऐसे इस प्रकार से आपको लाइन खींचना है। ऐसे ग्राफ का बराबर आधा निकल लेना, ऐसे एक आड़ी लाइन खींचना है, एक खड़ी लाइन खींचना है। जो हमारी इससे आड़ी लाइन होगी वो तो क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, अक्ष। अक्ष ऑलरेडी अपन सीखे हुए ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये ऊपर इधर से क्या होता है, वाई डैश का मतलब वाई अक्ष, इसको बोला जाता है अक्ष अक्ष। ये उधर वाली जो लाइन है वो होती है वाई अक्ष, ठीक है। बीचों बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, मूल बिंदु यानी ओ। फिर अपन की क्या होता है, इधर प्लस का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, मान लो आगे और भी है तो और भी अपन लिख सकते हैं। ऐसे इधर क्या आ जाएंगे, थोड़ा इसको धड़े ले जाए ना, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7, जितनी अपन को जरूरत है उसके हिसाब से अपन इसको आगे पीछे कर सकते, कम भी कर सकते, ज्यादा भी कर सकते, ठीक है ना। अब हमने क्या करा था, इधर हो गया ये प्लस का मान, ये माइनस का मान। ऐसे ऊपर y का क्या आएगा, प्लस का 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे क्या होता है, y का माइनस का मान, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7। और इसमें पैमाना क्या लेते हैं, पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अपन जितना पैमाना लेंगे, मान लो कि अपन इसमें क्या करें, 1 इकाई के बराबर ही ले रहे हैं, वे अपन के 0 1 2 4 ऐसे आ रहे नंबर। कई बार क्या होता है, नंबर बहुत बड़े भी होते, जैसे मजदूरी वगैरह देते या फिर कोई का कोई दान रुपए में देते, तो 1 2 3 में नहीं होगे, वो 100 रुपए तक भी हो या आगे भी कोई राशि हो, तो उसके हिसाब से अपन को पैमाना लेना पड़ता है। जैसे कहीं में पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 8 इकाई लेना पड़ता है, कहीं में 10 इकाई लेना पड़ता है। लेकिन अभी अपन के क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 है ना, तो हम क्या लेंगे, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो आपको सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, पैमाना अक्ष पर क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ऐसे वाई अक्ष पे वही है, वाई अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है ना। ये वाला काम आपको करके ही आना है, ये लेके आना है, पैमाना लेना है ना, जो अपन पैमाना लेते हैं वो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और बाकी आगे में क्वेश्चन जब करेंगे ना, उसमें बताऊंगी आपको कि और जैसे पैमाना 1 सेंटीमीटर 10 इकाई कैसे लेते हैं, वो भी आएगा अपन के क्वेश्चन, तो अपन बाद में समझेंगे। इसमें अपन क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्लियर हो गया सबको कि ग्राफ में सबसे पहला काम क्या करना है, पैमाना लिख दिया, ऐसे आड़ी लाइन खड़ी लाइन बना लेनी है। इधर अक्ष अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, इस पे क्या होगा, प्लस का मान इधर, इधर ऊपर y का प्लस का मान, इधर x का माइनस का मान, इधर y का माइनस का मान। इतना काम सबको सबसे पहले ग्राफ के अंदर कर लेना है। और ग्राफ के अंदर जैसे आपको अगर मान लो इसमें मैं इसे डायरेक्ट बोर्ड पे समझा रही हूँ, अगर दिक्कत हो रही है तो ग्राफ में देखो क्या होता है, ऐसे ऐसे लाइन, बीच वाली लाइन के बाद इस प्रकार से लाइनें होती है, खड़ी लाइनें इस प्रकार से होती है। खड़ी लाइन के बीच में देखना, जो ये डार्क लाइन होती है उसके बीच में फिर से एक और थोड़ी सी हल्की करके लाइन होती है, जो क्या बता दी हमें, आधा, यानी इन दोनों का आधा। जैसे मान लो ये अपने यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 लिया है, तो मतलब 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। बाकी जो बीच के होंगे ना 4, वो इसके अंदर ही आ जाएंगे, 6 7 8 9 तक इसमें आएंगे, इसमें।
इस प्रकार से आपके ग्राफ में होता है, ऑलरेडी आपको पता है। देखना अगर आपके पास में ग्राफ है तो आप देखना, मेरे पास में ग्राफ नहीं है लेकिन बुक में भी आपको ऐसे ही करवाया, बिना ग्राफ के भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ग्राफ में क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से इधर ऐसे भी आड़ी लाइनें होती है ना, वो भी ऐसे ही होती है। तो उनमें भी क्या करना है आपको, सेम ऐसे ही होता है। ये क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाता है, 10 तक का मान अपन ने दिया है, तो यहाँ 10 तक अगर इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फिर थोड़ी सी डार्क लाइन होती है, वो क्या बताती है, इन दोनों का ये आधा है, तो इन दोनों का आधा अगर कम है तो इसमें आ जाएगा, थोड़ा ऊपर है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन को देखना है, ओके। अब अपन देखो इसको आलेख में दर्शाते हैं, जो अपन ने निकाले ना मान एक्स के वाई के, उसको अपन आलेख में दर्शाते हैं। तो इधर से दिख रहा नहीं था, ग्राफ का जो अक्ष था ना इधर से दिख रहा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको घुमा दिया, अब आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा है, ओके। अब देखिए आपको क्या पता है, हमें पता है कि अक्ष बराबर क्या है, जीरो, तो जीरो कहाँ पे होगा, यहीं पे, जो हमारा मूल बिंदु वहीं पे होगा। लेकिन y बराबर क्या है, 3, तो y बराबर 3 है, लेकिन किसका है, प्लस का, तो y बराबर 3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और 3, ये हमारा क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक है। ये जो भी बिंदु ना इसके निर्देशांक क्या, 0 और 3, अक्ष का 0 है, y का 3 है, हमें पता है पहला वाला अक्ष का होता है, दूसरा वाला y का होता है। सेकंड पे आओ, सेकंड क्या, अक्ष का भी 2 y का भी 2, यानी दोनों प्लस के है, तो अक्ष का प्लस का 2 ये रहा, y का भी 2, इसके सीधे में देख लो y का भी ऊपर ही आएगा प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और 2, ठीक है। फिर देखो क्या है, 4 और 1, यानी अक्ष का 4 है तो y का है 1, अक्ष का 4 यानी प्लस का 1 जाएगा, y का भी प्लस का 1 है, इसका मतलब ऊपर की तरफ आएगा, ये रहा अक्ष का 4, इसके सीधे में 1 तक देखना अपन को, ये 1, तो क्या है यहाँ पे 4 और 1, ठीक है। फिर क्या है, अक्ष का माइनस का 2 और y का 4, तो अक्ष का माइनस का 2 मतलब इधर से लेना है, और y का 4 मतलब प्लस का 4 है, तो ऊपर की तरफ आना, अक्ष का तो 2 और y का 4, तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे, यहीं पे है ना, ओके, यहीं पे थोड़ा सा ऊपर आ गए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और 4, ये है इसका। फिर क्या है, 6 और 0, 6 यानी कि किसका है, 6 अक्ष का 6 तो y का 0, अक्ष का 6 किधर, इधर, y का 0 मतलब इसी पे होगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे हम, पहले 6 है क्योंकि अक्ष का 6 है, y का है 0। अब हमें क्या करना है, जो हमारे बिंदु आए हैं उन सबको मिलाकर एक रेखा खींच लेनी है, ठीक है ना। एक बार मैं इसे रफली इनको मिला रही हूँ, ठीक है ना। एक थोड़ा सा इसे जाएगा मेरे से। अब देखिए जब आप इन सब बिंदुओं को मिलाएंगे तो मिलाने पे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम इनको दो चर वाले रेखिक समीकरण को हम जब ग्राफ में दर्शाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। जब अपन ने इसके निर्देशांक निकाले, सब बिंदु के अक्ष वाई के बिंदुओं के निर्देशांक निकाल के उनको ग्राफ में दर्शाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक सरल रेखा, यानी कि सीधी की सीधी रेखा प्राप्त हुई है। चाहे वो किधर भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, लेकिन वो आएगी क्या, एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा, तो रेखा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन वो होगी क्या, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ऐसे 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 नहीं होगी, या ऐसे ऐसे नहीं होगी, कैसे होगी, जिधर भी होगी वो उधर एक सीधी सरल रेखा ही होगी। तो सबको क्लियर हो गया कि दो चर वाले रेखिक समीकरण को जब ग्राफ में निरूपण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि जब अपन ने दो चर वाले रेखिक समीकरण को ग्राफ के अंदर दर्शाया, उसका ज्यामितीय निरूपण किया, तो हमें क्या क्या निष्कर्ष यानी कौन कौन से कथन हमारे सामने आ रहे हैं, यानी कि इसका क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। हम निष्कर्ष निकालते हैं ना भाई, हमने ये काम किया तो इसका ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, तो ऐसे ही अपन ने जब इसको ग्राफ में दर्शाया तो हमारे सामने क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। देखो सबसे पहला क्या है, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे, जो अपन ने मैंने इसको ग्राफ में दर्शाया तो हमारे सामने क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो अपन देखते हैं। प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं रेखा ए बी पर स्थित होंगे, यानी कि जब ये रेखा अपन ने जो भी रेखा आती है सरल रेखा, उसको कुछ भी नाम दे देना है। मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया ए बी, तो इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ में जब इस समीकरण के द्वारा इनको दर्शाया बिंदुओं को, तो इसका क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक में जो हमारी समीकरण हमें दी जाएगी ना, उसको संतुष्ट करते हैं
रेखा AB पर स्थित होंगी। मान लो कोई भी समीकरण दी है, हमें कुछ कोई भी समीकरण दी है, तो हमारे पास में हम क्या मानेंगे कि उसके प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक हमें जो भी समीकरण दिए ना, तो उस रेखा के ऊपर स्थित जरूर जरूर होंगे, तो ही वो क्या होंगे, उस समीकरण के हल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अगर कोई समीकरण दी है तो उसको हम ज्यामितीय निरूपण यानी आलेख से दर्शाएंगे, तो वो क्या होंगे, उस जो रेखा आएगी ना, उस पर जरूर जरूर उस रेखा पे स्थित होंगे। जब भी तो सरल रेखा प्राप्त होती नहीं, एक ही रेखा पे होंगे जब भी तो। सेकंड वाला देखो, कोई भी बिंदु रेखा एपी पर स्थित नहीं है, दी गए समीकरण का हल नहीं होगा। कहने का मतलब सेम पहले वाली बात का उल्टा है। पहले वाले में क्या होगा कि इस रेखा पे स्थित होगा समीकरण का प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक। इसमें क्या बोला है कि जो भी सरल रेखा है ना, इसके ऊपर नहीं है मानो कोई बिंदु, तो इसका उस समीकरण का हल भी वो नहीं होगा। अगर दी गई समीकरण का हल है जब, तो वो क्या होगा, उस एक ही सरल रेखा के ऊपर स्थित होगा। और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब आलेख के ऊपर दर्शाते हैं निर्देशांक, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, फिर थर्ड वन में देखो क्या है, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी कि इस रेखा के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या होगा, उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, जब भी तो सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी ना, उस समीकरण को संतुष्ट करता है, जब भी तो हमें वो मिलते हैं बिंदु एक सीधी सरल रेखा के रूप में। और समीकरण का प्रत्येक हल रेखा पर स्थित बिंदु होता है, इस रेखा पर स्थित बिंदु होगा। ठीक है ना। फिर क्या, आलेख खींचने के हमें समीकरण के कम से कम दो हलों की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जब भी हम आलेख खींचेंगे तो भाई दो चर वाले रेखिक समीकरण का मान लो आपको आलेख खींचना है। अब आलेख खींचोगे तो मान लो आपने एक ही हल निकाला है, केवल हमने 0 3 ही एक हल निकाला है, तो अब आलेख कैसे खींचेंगे। जब दो हल होंगे, मान लो दो हल ही लिए अपन, एक ये ले लिया एक ये लिया, जब तो हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमें सीधी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर अपन ने एक ही हल निकाला है, तो हम कैसे निकालेंगे उसकी सीधी सरल रेखा, उसका कैसे आएगा, ज्यामितीय निरूपण नहीं कर सकते। हमें कम से कम उसके कितने हल होने जरूरी है हमारे पास में, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम उसके दो हल तो आपको आलेख बनाने के लिए निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना कि आलेख में निरूपण कैसे किया जाता है। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन, जो कि आपको अगर आपने ग्राफ को परिचय पाठ में अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ही क्या है, आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण दिए गए, उनका क्या करना है, आपको आलेख खींचना है। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, हमारे पास में समीकरण क्या है, देखो x प्लस वाई बराबर 4। दो चर वाला रैखिक समीकरण जब भी आलेख में आपको दर्शाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके दो हल निकालेंगे, क्योंकि दो हल के बिना तो अपन कर ही नहीं सकते। अपन ने ऑलरेडी सीखा है कि उससे कम से कम कितने हल निकाले हैं, दो हल। तो इसके हम दो हल निकाले थे। एक में हम क्या करेंगे, x बराबर कुछ रख देंगे, एक में y बराबर कुछ रख के उसके दो हल निकालेंगे। तो देखो हमें क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर तो क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर अगर इसमें 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4। एक बार तो हमें x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलता है, 4। एक बार हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखेंगे तो x को x की जगह प्लस y की जगह 0 बराबर 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, x बराबर भी 4। मतलब x बराबर 0 रखे तो y बराबर 4 मिल जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 मिल जाएगा। तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे, सारणी में यहाँ पे क्या होता है, x पहला वाला, दूसरा वाला y। इधर इसका a क्या आया था, 0 रखने पे इसका आया 4, इसका 0 रखे तो इसका आया 4, यानी 0 4 4 0। ठीक है, अब इसको ग्राफ में कैसे करना है, ये मान लो ये ग्राफ है, बीचों बीच में आपको ऐसे लाइन खींचना है। आप एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप ग्राफ बनाओ तो हमेशा हमेशा पेंसिल से बनाना, पेन से कलाकारी मत करना। पेन से अगर एक बार गलती हो गई तो आपको वहां पे स्कूल में ना एग्जाम में ग्राफ दोबारा नहीं मिलेगा। पेंसिल से आप कितनी बार करोगे, कुछ गड़बड़ भी हो जाएगी तो आप उसको इरेज कर सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे बिना बोर्ड का एग्जाम हो, हमेशा और हमेशा ग्राफ किससे बनाना है, ज्योमेट्री में अंदर जो भी अपन चित्र बनाते हैं, मान लो ज्योमेट्री के जो भी रेखा गणित में हम कुछ भी चित्र बनाने का काम आता है, वर्ग बनाना, आयत बनाना, कुछ बनाना, कुछ भी बनाना है, तो पेन से कभी भी मत बनाना। ठीक है ना, हमेशा किसे बनाना, पेंसिल से। जैसे ग्राफ में भी आपको किसे बनाना है, ग्राफ भी पेंसिल से। मेरी बात हमेशा याद रखना। आप लोग सोचोगे कि मैं बोल रहे कि हम बड़े हो गए फिर हम पेंसिल से क्यों बनाएंगे, नहीं, ग्राफ आपको किससे बनाना है, पेंसिल से। ओके, क्लियर हुआ। चलिए, सेम वो ये हमारा y डैश इधर इधर सॉरी
देखो आप लोगों को समझाते समझाते मैं ही क्या कर रही गलती कर रही, ठीक है ना। ये मान लो इधर देखा आगे है, कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं। देखो मैं मार्कर से बना रही हूँ तो थोड़ी देर मिट जाएगी, आप लोग पेंसिल से इसके लेके बनाओगे ना। एक्स, ये अक्स डैश, ये हमारा वाई, ये इधर नीचे है वाई डैश, ये एक्स अक्स है, ये वाई अक्स है, ठीक है। बीचों बीच में मूल बिंदु जीरो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं क्योंकि 4 तक चाहिए ना अपन को। इसे इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऊपर प्लस का 1 2 3 4 और ये 5, नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। अब देखिए इसमें अपन को दर्शाना है जो अपने बिंदु निकाले हैं वो। तो पहला वाला क्या, अक्स बराबर जीरो का मतलब क्या, इसी के ऊपर आएगा। जब भी आपको जीरो दे, यानी कि किसी भी अक्स बराबर जीरो है तो वाई एक्स का क्या होगा, इसी के ऊपर वाई एक्स के ऊपर ही मिलेगा। अगर अक्स बराबर जीरो है तो वाई का चाहे कुछ भी मान हो, लेकिन हमें किसमें मिलेगा, वाई का कुछ भी मान होगा तो हमें वाई एक्स के ऊपर ही मिलेगा। वाई एक्स बराबर वाई का मान जीरो है, यानी कि वाई का निर्देशांक जीरो है, तो हमें किस पे मिलेगा, अक्स अक्स पे मिलेगा। जो अक्स का हमारा कुछ भी मान होगा ना वो इसी के ऊपर आएगा, ठीक है ना। अब हमारा क्या है, अक्स बराबर जीरो है तो वाई का कोई भी मान हो, वाई का क्या 4 है, तो लेकिन हमें किस पे मिलेगा, वाई एक्स पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, एक डॉट लगा के यहाँ पे लिखेंगे 0 4, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड में एक्स बराबर 4 है, वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या है 4, एक्स बराबर 4 ये है, ठीक है। वाई बराबर क्या है 0 है, तो फिर से यहाँ पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, कहने का मतलब क्या है, दोनों में से किसी का एक का भी जीरो है तो एक का तो क्या होगा, मूल बिंदु पे होगा, है ना। एक्स का जीरो है तो मूल बिंदु पे हो जाएगा, वाई का भी जीरो है तो मूल बिंदु पे। दूसरा जिसका नहीं है अलग है उसका अपन देखेंगे। अब देखो हमारे बिंदु ना, उनको मिला दो, इनको जब अपन मिलाएंगे, देखो आप लोग स्केल से मिलाओगे ना सीधा जाएगा, मेरा क्या, मैं मार्कर से मिला रही हूँ तो सीधा नहीं जा रहा। इसको मिलाया तो हमें ये क्या होगी, सीधी सरल रेखा की प्राप्त होगी। अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ये था 0 4, ये है 4 0, ठीक है। 4 0 0 4 हो गया। जहां पे आपके बिंदु आ रहे हैं वहां पे आपको उन बिंदु के निर्देशांक भी लिख देना है, अक्ष का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक पोस्टर बना के लिख देना है। गलत मत लिखना, अक्ष का जो है वो अक्ष का लिखना है, यानी अक्ष का है तो पहले लिखना है, वाई का है तो बाद में लिख देना है। फिर यहाँ पे जो हमारी आती सीधी सरल रेखा उसके ऊपर हमारी समीकरण भी लिख देना है, एक्स प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ। बहुत इजी है ग्राफ बनाना। मेरे टाइम में मैं जब पढ़ती थी ना तो मैंने इतनी मुश्किल से सीखा था, मुझे नहीं पता था इतना इजी होता है, क्योंकि जब अपन पढ़ते थे स्टूडेंट्स होते, जब अपन को थोड़ी ना आता है, हमें पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था, हमें खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, तो मुझे नहीं पता था ग्राफ कैसे बनता है। लेकिन मेरे में जज्बा क्या था कि मेरे को सीखना है, इसलिए मैं एग्जाम होता था ना तो कैसे भी हो ग्राफ को ऐसे ही चाहे उसको रट के ही जाती थी कि भाई ऐसे ऐसे पैमाना लेना है, बीच में ऐसे लाइन खींचनी है, इधर ऐसे लाइन, कुछ तो सीख सकते हैं ना, देख देख के भी बस सीख जाते हैं। तो मैं देख देख के सीखी थी। अब तो चलो बड़े हो जाते तो अपने आप देखते ही वो टॉपिक क्लियर हो जाता है, देखा और आया वैसे हो जाता है। लेकिन जब आपके सोचो, मैं जब स्टूडेंट थी, जब मुझे ये ग्राफ देख करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसमें आता कुछ भी नहीं था। जब अपन को कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, कहने का मतलब है कि वो डाउट्स क्लियर करने वाला कोई नहीं था। ग्राफ तो मैंने जैसे तैसे सीख लिया था, अब तो मैं बुक में से पॉइंट देख देख क्लियर, देख देख क्लियर, लेकिन पहले नहीं होते थे। अभी जैसे आप बड़े हो जाओगे तो आपको एक ग्राफ ऐसे बहुत इजी लगने लग जाएगा, लेकिन जब अपन स्टूडेंट्स होते हैं तो वही चीज हमें बहुत टफ लगती है ना ये बात। तो वो वाली बात ही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम करते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी सेम वही करना, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी समीकरण दिए ना उस समीकरण की सहायता से उन बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लेने हैं। यानी कि हमें अक्ष का वाई का, अक्ष का रखेंगे तो वाई का मान मिल जाएगा, वाई का रखेंगे तो अक्ष का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अक्ष बराबर आप कुछ भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, माइनस का 2 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। सबसे पहले हम रखेंगे अक्ष बराबर 0। जब अक्ष बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको उधर लिखने कुछ भी मतलब नहीं है, सोच लो क्या है, माइनस का वाई बराबर 2। तो अब ये माइनस का वाई तो रहना नहीं है, हम क्या करेंगे, वाई को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई तो किसका हो जाएगा, या फिर मैं आपको, अब बड़ी क्लास में आ गए हो, डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो कि वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। या फिर वाई बराबर माइनस का 2 क्यों होगा, कि वाई को तो इसके गुणा में मान लो क्या है, 1 है, ये अकेला वाई तो है नहीं, सिर्फ गुणा में क्या है 1 है, तो वो 1 इसका माइनस का 1।
जब इस y को किधर रख लेंगे और माइनस a को लेके जाएंगे तो इसके भाग में जाएगा तो 2 बटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कितनी बार a का भाग देंगे तो 2 बार ही जाएंगे, लेकिन किसका आ जाएगा माइनस का 2। तो या तो आप इसको ऐसे समझ जाओ या फिर आप क्या कर दो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, अक्ष बराबर तो हो गया ना, अक्ष बराबर 0 रखा तो y बराबर 2 मिल गया। ऐसे हम क्या करेंगे y बराबर 0 रख देंगे, तो y बराबर 0 रखा तो अक्ष माइनस 0 बराबर 2। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, जब इसको करेंगे इसका तो कुछ मतलब है, अक्ष में से 0 घटाएंगे या फिर इसको 0 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस का 0 यानी 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, कहने का मतलब क्या अक्ष बराबर क्या मिल जाएगा 2। तो अब मैंने क्या रखा था, अक्ष बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आया था माइनस का 2, और अक्ष बराबर y बराबर 0 रखा तो अक्ष बराबर आया था प्लस का 2। अब हमारा ये वाला ग्राफ ही काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने ये बना लिया ग्राफ, अक्ष अक्ष y अक्ष हो गया, इतना काम सबको आता है। इसमें हमें दर्शाना है कि अक्ष का तो क्या है 0, अक्ष का 0 यानी ये पे हो जाएगा y का माइनस 2, y का माइनस 2 इसका मतलब किधर देखना है नीचे की तरफ, y उस पे कहाँ देखना है नीचे की तरफ, माइनस 2 यानी यहाँ पे आएगा। इसको हम कर देते हैं ऐसे थोड़ा डॉट डाल के यहाँ पे लिख देते हैं 0 माइनस का 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अक्ष का तो है 2 और y का क्या है 0, इस बार आ जाएगा यहाँ पे अक्ष का तो 2 और y का है 0, ये 0 और ये यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे अपन 2 और 0 ये इस बिंदु के, ठीक है ना यहाँ पे। अब इनको मिलाओ, आप मिलाओगे तो देखो क्या मिलेगा, आपको क्या प्राप्त होगी, एक सीधी सरल रेखा ही प्राप्त होगी। अब आप इसको आप करो ना तो आप ऐसे स्केल से ना इसको पूरा ऐसे मिलाना, मैं डॉट डॉट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट मानकर से करूंगी ना तो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, इसलिए मैं डॉट डॉट करके उसको मिला रही हूँ। जब अपन इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, हमें एक सीधी सरल रेखा की प्राप्त होगी, ये हमें रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसका जो समीकरण है वो लिख देंगे हम x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, क्लियर हो सभी को। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड वाला का समीकरण क्या है, y बराबर 3x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा समीकरण क्या है उसको रख लेते हैं, y बराबर 3x। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्ष बराबर 1 रख देते, इस बार अपन 0 नहीं रखेंगे, अक्ष बराबर रख देते 1। अक्ष बराबर अगर आप 1 रखोगे तो y बराबर 3 गुणा 1 हमारा समीकरण है, तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमें 3, यानी अक्ष अगर 1 रखा तो y बराबर आया 3। सीधे अगर अपन अक्ष बराबर क्या रख देंगे इस बार माइनस का 1। आप ऐसे नहीं कि आप एक्स का रखो फिर y का रखो, अक्ष का रखो, ऐसे बाउंडेशन नहीं, आप अक्ष का रखते जाओगे तो y के में से जाएंगे, y का रखोगे तो अक्ष का मिल जाएगा, या अक्ष का रख सकते हो y का रख सकते हो, y का रख सकते हो अक्ष का रख सकते हो, किसी का भी रख सकते हो, ठीक है ना। अक्ष बराबर माइनस का 1 रख दिया तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा माइनस का 1, यानी y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब हम लिख लेते हैं, देखो अक्ष का 1 रखा तो y का मिला 3, अक्ष का माइनस का 1 रखा तो y का मिला माइनस का 3। अब इसको दर्शाएंगे हम हाल लेंगे भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले x बराबर 1 यानी प्लस का 1 है, यहाँ पे है इसी के संगत क्या y का 3 है, वो भी क्या है प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे आया ना, इसको चलो यहाँ पे कर लो एक बार, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं आएगा सुबह, यहाँ पे आएगा 1 है ना, ये रहा 1 और 3 यहाँ पे, ये 1 इसके सीध में 3 कहाँ पे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, हो गया। अब देखो 3 है y का, वो भी क्या प्लस का, और इसका भी क्या है माइनस का 3, दोनों का ही क्या है माइनस का 3, सॉरी अपन ने गलत देखा, इसका x का क्या है माइनस का 1, अक्ष का है माइनस का 1 यानी कहाँ पे यहाँ पे, इसी के संगत y का अक्ष का सॉरी इधर है, अक्ष का माइनस का 1, y का माइनस का 3 यानी नीचे की तरफ, तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का ही 3। अब देखो हमारे बिंदु कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे, इनको मिला दो, इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे, मिलते हैं एक सरल रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस का 3, ये इसके क्या है निर्देशांक है, एक बिंदु यहाँ भी था। फिर आप इसको स्केल से ऐसे ऐसे आप स्केल रख के मिलाओगे ना एक साथ में पूरा सीधा लाइन ही आएगा आपकी। ठीक है, अब इसका समीकरण लिख दो, समीकरण क्या है y बराबर
3x। ठीक है, इस प्रकार से अपन को आंसर देना है। इस लाइन को आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, ओके, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस लाइन को आप थोड़ा बड़ा करके भी लिख देना, इसको थोड़ा बड़ा करोगे, फिर ये एरो है ना तीर वाला, वो थोड़ा ऊपर ले जाके लिख देना। केवल ये जो बिंदु है ना, इनका ध्यान रखना, ये बिंदु जहाँ पे वहीं पर रखना है, क्योंकि बिंदु के द्वारा अपन निर्देशांक बताएंगे कि भाई ये -1 है, -3 है, 3 और -1 है, इस प्रकार। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4। अब देखिए 4 वाला समीकरण क्या है, 3 बराबर 2x प्लस वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रख देंगे हैं। x बराबर 0 रखेंगे, 3 2 गुणा 0 प्लस वाई। ठीक है, तो 3 बराबर ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस वाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। x बराबर 0 रखा जाए, y बराबर 3। अब अपन क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे। देखो y बराबर 0 रखेंगे ना, जब हमारा जो x का वैल्यू आएगा ना, वो 3/2 यानी बोल सकते हैं अपन भिन्न के रूप में आएगा या दशमलव के रूप में आएगा। लेकिन मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि आपको अगर बट्टे में या भिन्न के रूप में भी कोई नंबर दिखे तो उसको कैसे दर्शाना है। करने के अपन चेंज भी कर सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर 1 ले लेते हैं, अपन 1 लेते हैं x बराबर, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 2 आएगा, फिर 2 इधर आके कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी y बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन हमें अगर बट्टे में भी मिल जाए मान, तो कैसे दर्शाना है वो भी तो सीखना है ना। तो हम क्या करेंगे, y बराबर 0 लेते हैं, y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे, 3 बराबर 2 x प्लस 0। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 बराबर 2x होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखो भाग लगाओ, 3 भी 2 का, 2 एकम 2, 3 में से 2 निकाला, बच गया 1, तो 1 बचता है वो ऊपर, जिसका भाग लगाया वो नीचे। कहने का मतलब क्या, 3/2 का मतलब कि कितना है, 1.5, यानी 1 और आधा होगा। 1.5 है, इसका मतलब कहाँ पे होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। मैंने आपको क्या बोला था, जो भी ग्राफ होता है, ये यहाँ पे 1 इकाई लिया ना, इस इकाई का आधा करेंगे तो कहाँ पे आएगा, बीचों बीच में। तो इसका मतलब क्या है, अगर पूरा 1 है जब, तो 1 से 1 के बीच में 1-1 का अंतर है, 1-1 इकाई का। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 इकाई तो पूरी है, आधा है इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5, तो इनके बीचों बीच में क्या आ जाएगा 1.5। तो ये अपन कैसे दर्शाएंगे वो देखना है। तो हमारे पास में x बराबर आ जाए 3/2। अब इनका लिख दो, x बराबर 0 रखा तो y बराबर आया 3, और y बराबर 0 रखा तो x बराबर आया 3/2। अब इसको ग्राफ में दर्शाते हैं अपन। x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है 3, ये तो आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिख देंगे 0 3। फिर देखो क्या है, x बराबर 3/2 है, 3/2 करने का मतलब क्या है, 1.5 है, 1.5 मतलब बराबर एकदम 1 और 2 के बीच में आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 3/2, और इसके ऊपर ही यहाँ पे 0, उसका नेक्स्ट y बराबर क्या 0, तो यहीं पे आएगा। अब इसका देखो, इसको मिलाओ दोनों बिंदुओं, तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक सीधी सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। इसका समीकरण आप लिख दो, 3 बराबर 2x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, उसके ऊपर आले के ऊपर इनको समीकरण के द्वारा दर्शाना है। ठीक है, बिंदुओं को दर्शा देना है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला, बिंदु 2 और 14, यानी कि एक बिंदु है, उसके हमें निर्देशांक दिए क्या है 2 और 14 है, से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखे। जो हमें बिंदु दिया ना, उसका निर्देशांक दिया ना, उसके हिसाब से हमें दो समीकरण लिखने हैं, उसके हिसाब से निर्देशांक ना, उसके हिसाब से समीकरण बनाना हमें खुद से। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, और अगर रेखाएं खींची कितनी खींची जा सकती है, तो क्यों खींची जा सकती है, दो आंसर हमें और देने। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे। लेकिन समीकरण जब बनाएंगे तो हमें एक बार x की जगह क्या रखना है 2 रखना है, y की जगह क्या रखना है 14। आप समीकरण कुछ भी बना सकते हो, x की जगह अपन को क्या रखना है 2, y की जगह 14, यानी कि x का 2 रखे तो y का मिलना चाहिए 14, x y का 14 रखो तो x की जगह मिलना चाहिए 2। ठीक है, तो सबसे पहला हम समीकरण बनाते हैं। x मान लो एक अपन ने समीकरण लिया, x प्लस वाई बराबर 60। तो हम कहने का मतलब क्या है, x को y को जोड़ते तो कितना मिलना चाहिए 16। हमारे x और y क्या है, x 2 है, y क्या है 14 है, तो 14 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 16 ही मिलता है। तो पहला समीकरण तो हमने बना दिया, x प्लस वाई बराबर 16। अब हम रखेंगे x बराबर 2, तो x बराबर 2 रख दे तो y बराबर कितना आना चाहिए 14। तो समीकरण में रख दो 2 प्लस वाई बराबर 16, तो y बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2, तो y बराबर आ जाएगा 14। एक समीकरण तो हो गया हमारा x प्लस वाई बराबर 16। अब दूसरा वाला समीकरण देखो,
दूसरा समीकरण हम लेते हैं 3x प्लस वाई बराबर 20, यानी कि 2y की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 20 में से घटाएंगे तो सॉरी x की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6, y का मान कितना आ जाएगा 6, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 14 बराबर है। तो हम फिर से x बराबर क्या रखना है, हमें 2 रखना है। या इस बार आप y की जगह 14 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। y का मान रखोगे, यहाँ पे अगर 14 रखोगे तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो आप y की जगह क्या रख सकते हो, इस पर y का मान रख देते हो, y बराबर क्या है 14। ठीक है, तो 3x प्लस 14 बराबर 20। अब देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 14 घटा देंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में 14 गया तो 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा 3 बराबर 2। यानी कि जब अपन ने y का 14 रखा ये समीकरण लेके तो हमें x का मिल गया मान है 2। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, समीकरण बनाना है। अब देखो अपन ने समीकरण तो बना दी, आगे क्या बोल रहा है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम एक बिंदु, मान लो ये एक बिंदु लिया है, इस बिंदु से अपन अनगिनत अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी भी रेखा आप एक बिंदु से खींच सकते हो। अगर आपको दो फिक्स बिंदु दे दिए, भाई ये बिंदु और ये बिंदु, इससे रेखा जब तो आप एक ही रेखा खींच सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ही बिंदु दिया है तो उस एक बिंदु से आप अनगिनत या अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनगिनत अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत या अनगिनत। हम लिखेंगे एक बिंदु से, पहले तो हमें क्या आंसर देना है कि ये इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार की अनंत अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, खींची जा सकती, तो क्यों खींची जा सकती है, तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि एक बिंदु से होती हुई अनंत अनंत गलत है, अनंत ये होगा अनंत, यहाँ पे भी गलत है शायद, अनंत अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार की अनंत अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, क्यों खींची जा सकती है, क्योंकि एक बिंदु से होती हुई अनंत अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। वो मैंने आपको बता दिया कि एक बिंदु से अपन अनगिनत अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमें क्या दिया है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, ये वाले बिंदु है ना 3 और 4, ये इस समीकरण के आलेख पर, जब इसका आलेख खींचते हैं ना तो उस पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जो समीकरण दिया ना उसके हिसाब से हमें a का मान निकालना। तो समीकरण क्या है, 3y बराबर x प्लस 7, लेकिन हमें पता है कि x बराबर क्या है 3, y बराबर 4 और x बराबर क्या है 3। हम इस समीकरण में x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर क्या रख देंगे हम 3, तो हमें क्या, और y बराबर क्या रख देंगे, y का भी तो है ना, y बराबर रख देंगे 4, तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो हम 3 गुना 4 बराबर a का a, x की जगह क्या है 3 प्लस 7, अब इसको 16 कर लो, 4 3 12 बराबर 3a प्लस 7, तो 3 12 माइनस 7 हो जाएगा, 7 इधर आएगा तो बराबर 3 a हो जाएगा, ये हो गया 5 बराबर 3a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 के बटे में आ जाएगा वो 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा 3, ये क्या हो जाएगा हमारा a का मान। हमें a का मान ही निकालना, आलेख और कुछ भी नहीं बनाना। तो बहुत आसान है, जो भी हमें दिए ना बिंदु के निर्देशांक उसके हिसाब से x कर y का मान रख देना, और हमें जो नहीं दिया ना चल उसका मान निकालना। ठीक है।